नीट 2026 पास आता जा रहा है, एंजाइटी बढ़ती जा रही है सर। 6 महीने से ज्यादा हो गए पर नंबर तो बढ़ ही नहीं रहे। मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूं कि ट्रैप ऑफ हार्डवर्क में मत फंसो। पैरामीटर्स जो आपको इंप्रूवमेंट करने चाहिए तभी फायदा होगा। मैंने एग्जांपल्स इसीलिए लिए, ध्यान से समझो, मैं लिख के लाया उनको सोच समझ के। नीट 2026 पास आता जा रहा है, एंजाइटी बढ़ती जा रही है सर। 6 महीने से ज्यादा हो गए पर नंबर तो बढ़ ही नहीं रहे। बहुत सारे बच्चों में इसको लेके फटीग आ जाता है और वो ट्रैप ऑफ हार्ड वर्क में फंस जाते हैं और नंबर बढ़ नहीं रहे तो उनको फ्रस्ट्रेशन भी आने लगती है, जो कि जाहिर सी बात है कि किसी को भी आएगी। हमें इतने समय हो गया काम करते करते पर हमारे नंबर नहीं बढ़ रहे। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसी समस्या है? बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसी समस्याएं होती है। पहली बात हम समझें कि हमें 6 महीने से ज़्यादा हो गए और नंबर नहीं बढ़ रहे हैं तो फ्रस्ट्रेशन आने लगती है, पर हमें ऐसा लगने लगता है कि हम लगातार एफर्ट कर रहे हैं और हम ट्रैप ऑफ हार्ड वर्क में 1 महीने तैयारी करी, 2 महीने तैयारी करी, 4 महीने तैयारी करी, 5 महीने करी, 6 महीने करी, तो हमें लगता है यार हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, और हम ट्रैप ऑफ हार्ड वर्क में कि हम मेहनत कर रहे हैं और फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है तो भगवान को कोसने लगते हैं, मम्मी पापा को कभी कभी डांटने लगते हैं, टीचर्स को कोसने लगते हैं, कोचिंग को कोसने लगते हैं, बहुत सारे काम करने लगते हैं, खैर उस पर नहीं जाते हैं। पर जाहिर सी बात है कि ऐसा बहुत सारे आदमी करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं। क्या इसका इलाज है, कैसे इसे करना चाहिए? पहले मैं एक बात को आपको समझाना चाहता हूं तुम्हारे एग्जाम्पल से। मान लीजिए कि आपको सर ने वेक्टर पढ़ाया, मैं फिजिक्स का टीचर हूं तो उसे समझाना चाहता हूं। सर ने आपको वेक्टर पढ़ाया, सपोज तुम्हें 6 लेक्चर में सर ने पढ़ाया, ऐसे में तुम्हें समझाना चाहता हूं, ठीक है। 6 लेक्चर में सर ने तुम्हें वेक्टर पढ़ाया, वेक्टर सर ने जब पढ़ाया तुम्हें समझ भी आया, इसके करस्पॉन्डिंग तुमने, मान लीजिए इस 6 लेक्चर के करस्पॉन्डिंग तुमने, पढ़ने वाले बच्चों, तुमने 120 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। कितने प्रैक्टिस करे? 120 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। और जब टेस्ट आया तो टेस्ट में तुम्हारे, मान लीजिए कि तुम्हारे पास 45 सवाल आए और 45 में से तुमने 30 सही करे। ऐसा हुआ, 20 सही करे, जो भी करे। अब वेक्टर के बाद सर्कुलर पढ़ाया गया या थोड़े दिनों बाद सर्कुलर पढ़ाया गया। सर्कुलर में भी मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली 6 लेक्चर टीचर ने लिए, फिर से तुमने 120 सवाल सही करे। तो अगर 45 सवाल एग्जामिनेशन में आएंगे तो बताओ तुम्हारे कितने सही जाएंगे? ईमानदारी से बताओ कितने सही जाएंगे? 6 लेक्चर से ने पढ़ाए, तुमने पढ़े, तुमने 120 क्वेश्चन करने थे, फिर 120 क्वेश्चन करे, तुमने फिर 45 सवाल है तो कितने सही जाएंगे? लॉजिक तो कहता है 30 ही सही जाएंगे। तो नंबर बढ़ेंगे क्यों? जस्ट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, जस्ट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ द चैप्टर। मतलब टेम्परेचर ऑफ द चैप्टर मतलब चैप्टर को ही आपने सिर्फ चेंज करा है, बाकी तो कुछ बदला ही नहीं। आपने कुछ तो बदला ही नहीं है। क्या बदला आपने? ना आपने अपने कोई रूटीन में बदलाव लाया, ना आपने एफर्ट में बदलाव लाया। मुझे बताओ नंबर बढ़ेंगे क्यों? जस्ट गिव मी लॉजिक। मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूं कि ट्रैप ऑफ हार्डवर्क में मत फंसो। 6 पैरामीटर में इंप्रूवमेंट लाने की बहुत आवश्यकता है अपने रूटीन में, जिसकी वजह से तुम्हारे नंबर बढ़ेंगे। उनमें इंप्रूवमेंट आएगा तो नंबर बढ़ते जाएंगे, उनमें इंप्रूवमेंट आता जाएगा तो बढ़ते जाएंगे। ध्यान से सुनो पैरामीटर क्या है, ध्यान से सुनो। एक बात तो मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूं, मैं उन सब बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जो पढ़ते तो हैं 10 से 12 घंटे। जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको सबसे पहली बात तो ये करना ही पड़ेगा कि 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। पर जो बच्चे रोज 10 से 12 घंटे क्लास मिलाकर पढ़ रहे हैं और फिर भी नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, उनकी ये समस्या है कि उन्होंने अपने रूटीन पर ही ध्यान नहीं दिया। कि क्या मेरा रूटीन मतलब सिर्फ टाइम टेबल नहीं होता है। पहली बात, रूटीन मतलब सिर्फ टाइम टेबल नहीं होता है। रूटीन का मतलब होता है कि अच्छा मेरी सोच कैसी है, क्या मेरी सोच में इंप्रूव आया, क्या मेरी उसकी एफिशिएंसी में इंप्रूव आई। मैं बताता हूं 6 पैरामीटर कौन कौन से हैं, ध्यान से समझो। 6 पैरामीटर्स जो आपको इंप्रूवमेंट करने चाहिए तभी फायदा होगा। मैंने एग्जांपल्स इसीलिए लिए, ध्यान से समझो, मैं लिख के लाया हूं उनको सोच समझ के। आपका फर्स्ट पैरामीटर क्या है? सबसे पहला पैरामीटर है आपका क्लास फोकस। क्या जब आपको वेक्टर पढ़ाया गया था, एग्जांपल लिया था इसलिए बता रहा हूं, तब आपका फोकस, यानी कि जब आपको टीचर ने पढ़ाया था तो आपको क्या 100 में से मान लीजिए 80% लेक्चर समझ में आया था? क्या वो सर्कुलर में 95 समझ में आया? अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इसका मतलब आपका क्लास फोकस इंक्रीज नहीं हुआ है। तो क्लास फोकस इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो इंक्रीज करने के लिए सोचिए कि फोकस कैसे बढ़ाया जाए, मैं अपने आप को कैसे एकाग्रचित ज्यादा कर सकता हूं, कैसे मैं अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकता हूं। अगर नहीं हुआ है तो इंप्रूव करिए। दूसरा पैरामीटर ध्यान से समझिए, क्या आपका दूसरा पैरामीटर है? आपका दूसरा पैरामीटर है वर्क स्पीड। ढंग से लिख के लाया हूं ताकि तुम्हें सही बात बताऊं, गड़बड़ ना करूं। वर्क स्पीड कौन सा? वर्क स्पीड, हां सर, वर्क स्पीड। वर्क स्पीड ही कंपेयर नहीं करते। पहले अगर तुम 1 घंटे में 10 सवाल कर पाते थे, क्या अभी भी 10 ही कर पाते हो? पहले तुमने वेक्टर में जब 120 सवाल करे थे तो मान लीजिए कि तुमने सपोज 10 घंटे लगाए थे, अभी भी 10 घंटे लगा रहे हो, यह गलत बात है। अब वो काम 6 घंटे में होना चाहिए। क्या वर्क स्पीड इंक्रीज करी है? वर्क स्पीड इंक्रीज करने के लिए वर्ड्स पर मिनट बढ़ा सकते हो, लिखने की स्पीड बढ़ा सकते हो, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ सकती है। क्या वो इंप्रूव करी है? नहीं करी है तो कोई फायदा नहीं होगा। और सुनिए थर्ड पैरामीटर क्या है? क्या मैं, ध्यान से समझो, सिलेक्शन ऑफ राइट क्वेश्चंस करता हूं। मतलब आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में
क्योंकि सवालों का एग्जामिनेशन है। क्या आपने सही सवालों का चुनाव करा है? पहले जो वेक्टर के सवाल थे, सही सवालों का मतलब पता लगे वेक्टर में सिर्फ सम ऑफ वेक्टर्स के 120 में 60 सवाल कर लिए, जबकि और भी बहुत सारे सब टॉपिक थे जिन पे सवाल करने थे। क्या मैंने सिलेक्शन ऑफ राइट क्वेश्चंस को की एफिशिएंसी को बढ़ाई है? हालांकि ये काम बहुत सारा हम लोग कर देते हैं, बट फिर भी आज की दुनिया में इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फोर्थ फैक्टर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान समझिए। क्या पहले मुझे एग्जामिनेशन में डर लगता था? क्या मेरे को अगर पहले एग्जामिनेशन फोबिया था, क्या एग्जामिनेशन फोबिया मेरा घटा कि नहीं घटा? अगर नहीं घटा तो फिर वही 45 में से 30 सही होंगे, है कि नहीं? एग्जामिनेशन फोबिया मेरा घटा या नहीं घटा, चेक करिए। अगर नहीं घटा है तो उस पर काम करिए। इन सब पैरामीटर्स पे काम करने के लिए अलग अलग वीडियोस है। एग्जामिनेशन फोबिया कैसे घटाएं, प्रैक्टिस से क्या होगा, उसमें टेस्ट में कैसे होगा, अलग अलग बात। अभी फिर पैरामीटर्स पे बात कर रहा हूं। पांचवा पैरामीटर क्या है, ध्यान से समझिए। अगेन इस पे तो बच्चे बिल्कुल सोचते ही नहीं है। क्या? फ्री टाइम रिलैक्सेशन इंडेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, फ्री टाइम रिलैक्सेशन इंडेक्स। ये क्या होता है सर? बच्चे कभी सोचते ही नहीं है कि ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझो। इस पे बात ही नहीं करता कोई। फ्री टाइम रिलैक्सेशन इंडेक्स क्या है? जब मैं हमेशा बोलता हूं कि 10 से 12 घंटे पढ़िए, इस पे तो सब ध्यान देते हैं, पर जो आपको पूरे दिन में 3 से 4 घंटे रिलैक्स करने का टाइम मिलता है, जब मैं आपसे कहता हूं कि आप रिलैक्स करिए, हो सकता है आप क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, मम्मी पापा से बात करो, दोस्तों से बात करो, हो सकता है गिटार बजाओ, गाना गाओ, स्केचिंग करो, जो तुम्हारे काम की बात है, जो तुम्हें रिलैक्स करता हो। क्या उन 4 घंटे में भी तुम स्ट्रेस ले लेते हो? अगर पहले ऐसा करते थे, क्या उस बात को कम करा नहीं करा? क्या तुम वो 3-4 घंटे जो फ्री टाइम है, क्या उसमें खुद को रिलैक्स करने की क्षमता को बढ़ा पाए हो? कि पहले मैं जितना ऊर्जावान होता था रिलैक्स करने के बाद, क्या अब उससे ज्यादा हूं? इसमें ध्यान दीजिए। बच्चे इस टाइम को भी स्ट्रेस में ही निकाल देते हैं, तो फिर आपसे के लिए 10-12 घंटे पढ़ पाना संभव नहीं है। बहुत ध्यान देने वाली बात है। फ्री टाइम भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ने की एफिशिएंसी अगर बढ़ानी है तो फ्री टाइम में रिलैक्सेशन की एफिशिएंसी भी ज्यादा होनी चाहिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन वन इज दिस इज, ये सबको कंट्रोल करेगा। क्या मेरा बिहेवियर इंप्रूवमेंट हुआ है? मतलब पहले मुझे छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता था, क्या अभी भी आता है? क्या मैं चिड़चिड़ा पहले जल्दी हो जाता था, क्या अभी भी होता है? क्या ओवर थिंकिंग पहले ज्यादा करता था, क्या अभी भी होता है? यानी कि क्या मुझे मेरी बिहेवियर की कमियां पता थी, क्या मैंने उनको इंप्रूव करा या नहीं करा? इन पैरामीटर्स पे ध्यान दीजिए। अगर नहीं दोगे तो फायदा नहीं होगा। जिस नंबर के ट्रैप में फंसे हुए हो वही नंबर आते रहेंगे। सिर्फ एफर्ट से बात नहीं बनेगी, इन पैरामीटर्स पे इंप्रूवमेंट करने की बहुत जरूरत है। आशा करता हूं तुम अब ये करोगे। लिख दो, हां सर हम प्रयास करेंगे, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाएंगे जिन पैरामीटर्स पे मैंने बोला है, और इंप्रूवमेंट लाएंगे और अपने नंबर भी बढ़ाएंगे। लिखो, हां सर हम ट्राई करेंगे, पक्का? चलिए, मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि तुम सभी के सारे सपने पूरे हों, तुम डॉक्टर बनके मानव सेवा करो और लोगों के जीवन की एवरेज एज को बढ़ा सको, उनके जीवन को और अच्छा कर सको। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।